अब हम देखते हैं आगे, स्थानीय मान पद्धति में संख्याओं का निर्माण करना। संख्याओं का निर्माण करना, कैसे संख्याएं बनाई जाती हैं। देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, 0 से लेकर के 9 तक के ये जो अंक हैं, ये कुल मिलाकर के 10 अंक हैं। यही 10 अंक हैं। इन 10 अंकों से ही गणित की कोई भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या लिखी जाएगी। किसी भी संख्या को लिखने के लिए 0 से लेकर 9 तक, यानी 0, 1, 2 ऐसे करके 9 तक अंकों का ही प्रयोग होता है। अब आगे देखिए, किसी संख्या को लिखने के लिए अंकों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। मान लीजिए आपको लिखना है 525, तो यहाँ पर हमने 5 की पुनरावृत्ति की है। अंकों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है, मतलब अंकों को दोहराया भी जा सकता है। जैसे 255 लिखना है या 233 लिखना है, तो यहाँ पर देखिए इन अंकों को दोहराया गया है। तो संख्याओं को लिखने के लिए अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। ये जो अपने आप में 0 से लेकर के 9 तक के अंक हैं, इनको आप संकेत की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ये कुछ चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं। अब आप कहेंगे ये 4 चीज़ें हैं, तो गणित की भाषा में हम इसको कैसे लिखें। तो इन चारों के लिए गणित में एक संकेत बना दिया गया। इस तरह से आप 4 लिख देते हैं, या मान लीजिए आप इस तरह से देखिए ये 4 होता है, तो ये एक संकेत बना दिया गया। तो इस तरह से इनको हम संकेतों के रूप में फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये संख्यांक है या फिर अंक है। अब देखिए यहाँ पर हम अब अंकों की सहायता से संख्याओं को बनाना सीखेंगे। संख्याएं कैसे बनती हैं अंकों की सहायता से। अब देखिए, ये एक तालिका आपको दिखाई दे रही होगी। इस तालिका को आप ध्यान से देखिए। इस तालिका में एक तरफ तो यहाँ पर संख्या लिखी है शब्दों में, और संख्या में प्रयुक्त अंक। देखिए, ये संख्या है 25, इसको शब्दों में लिखा है 25। इसमें कितने अंक हैं? 2 और 5 हैं। ऐसे ही इसको देखिए 705 को, 705 में कौन कौन से अंक हैं? 0, 5 और 7। इसको देखिए 2512 को, 2512 में कौन कौन से अंक इस्तेमाल हुए हैं? 1, 2 और 5। यहाँ पर 2 की पुनरावृत्ति हुई है। इस संख्या में 2 को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। अब आगे देखिए 253, 253 में कौन कौन से अंक हैं? 2 है, 3 है और 5 है। और ऐसे ही इसको देखिए 84,096, 84,096, इसमें कौन कौन से अंक इस्तेमाल हुए हैं? 0, 4, 6, 8, 9, ये अंक इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या हो गणित की, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें 0 से लेकर 9 तक के ही अंक इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा कोई भी अंक बाहर से इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब आप एक चीज़ समझिए, मान लीजिए आपके पास ये अंक दिए गए हैं 3, 5, 6, ये 3 अंक हैं। अब इनका प्रयोग करके आपको संख्याओं का निर्माण करना है। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझिए, जब हम संख्याओं का निर्माण करते हैं तो देखिए, मान लीजिए ये 3, 5, 6, ये 3 अंक हैं। हमने संख्या बनाई है इनसे 356, 3, 5, 6, 3, 5, 6, ये संख्या बना दी 356। अब हम इस 3 को ऐसे ही रहने देते हैं और इनके स्थान बदल देते हैं। 6 को इधर कर दीजिए, 5 को इधर कर दीजिए, 365 बन जाएगा। 2 संख्या बन गई। अब आगे देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम 5 को पहले लिख देते हैं और 3 और 6 इनको बाद में लिख देते हैं। 536 बन जाएगी। 5 को ऐसे ही रहने दीजिए, इनको बदल दीजिए, ये बन गया 563। अब और आप क्या कर सकते हैं, 6 को हमने पहले लिख दिया, फिर आगे हमने लिख दिया 5, और फिर 6, 5, 6 को हमने पहले लिख दिया, फिर आगे हमने लिख दिया 5 और आगे लिख दिया इसके 3, 653 बन गई। अब इनको बदल दीजिए, 6 को ऐसे ही रहने दीजिए, ये बन जाएगी 635। तो ये संख्याएं जो हमारी बनी हैं, ये 6 संख्याएं बन गई हैं। इन 3 अंकों की मदद से ये 3 अंकों वाली 6 संख्याएं यहाँ पर बन गई हैं। अब आप एक चीज़ समझिए, हमने किसी भी संख्या में अंक को दोहराया नहीं है, किसी भी संख्या में अंक को दोहराया नहीं है। इसमें जो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बनी है वो 356 बनी है। 356 इसमें सबसे छोटी संख्या है, और जो इसमें सबसे बड़ी संख्या बनी है वो 653 बनी है। 653 इसमें सबसे बड़ी संख्या बनी है। तो इन अंकों का प्रयोग करके हम इस तरह से संख्याओं का निर्माण करते हैं। अब आप एक और उदाहरण देख लीजिए। ये अंक हैं 2,
0, 4 और 5। आप पहले समझ लीजिए, इससे हमें सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना है 2, 0, 4 और 5 से। तो हम जब अगर अंकों में शून्य भी दिया हो, 0 भी दिया हो, तो सबसे छोटी संख्या का निर्माण कैसे करना है? तो जो हमारा शून्य होगा उसको हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे। पहले नंबर पर हम इसमें जो सबसे छोटा नंबर, तो वैसे 0 आप कहेंगे 0 है, लेकिन इससे तो थोड़ा सा बड़ा नंबर है, वो 2 है। तो पहले आप 2 को लिखेंगे, 0 को दूसरे नंबर पर लिखेंगे, फिर इसके बाद अंकों को बढ़ते क्रम में लगा दीजिए, बढ़ते क्रम में लगा दीजिए। ये हो गई है हमारी सबसे छोटी संख्या। इन चारों अंकों का इस्तेमाल करके 4 अंकों वाली एक सबसे छोटी संख्या बनेगी इनसे, तो ये बनेगी 2045। अब इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके अगर हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो इन अंकों को घटते क्रम में लिख दीजिए। कौन से क्रम में? घटते क्रम में। पहले 5, फिर 4, फिर 2 और फिर 0। ये बन जाएगी इनसे सबसे बड़ी संख्या। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो आपको याद रखना है, अंकों को आप लिखेंगे घटते क्रम में, ये बन जाएगी सबसे बड़ी। और अगर सबसे छोटी बनानी है तो सबसे छोटी बनाने में 2 बातें आपको याद रखनी है। अगर 0 नहीं है अंकों में तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अंकों को आप लगा दीजिए बढ़ते क्रम में। अगर 0 नहीं है और आपको लिखनी है सबसे छोटी संख्या, तो आप अंकों को लगा दीजिए बढ़ते क्रम में। और अगर 0 है तो अंक तो तब भी आपको बढ़ते क्रम में ही लगाने हैं, लेकिन 0 को दूसरे स्थान पर रखना है, बाएं से दूसरे स्थान पर आपको रखना है। इस तरह से आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का निर्माण करेंगे। एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पास ये अंक हैं 4, 3, 7, 8, 0। अब इनका प्रयोग करके आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का निर्माण करना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी। देखिए, जब हम सबसे छोटी संख्या का निर्माण करेंगे, अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। जब हम सबसे छोटी संख्या का निर्माण करेंगे तो अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना है और 0 को बाएं से दूसरे स्थान पर रखना है। तो अंकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। सबसे पहले आप 0 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 3। इसके बाद 0 लिखिए बाएं से दूसरे स्थान पर और अंकों को लिख दीजिए आगे भी बढ़ते क्रम में। तो इस तरह से ये देखिए हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई है 5 अंकों की। अब इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करना है, तो अंकों को आप घटते क्रम में लिख दीजिए। तो पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा 8, फिर 7, इसके बाद 4, फिर 3 और बाद में आएगा 0। तो ये क्या हुआ? ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई है, ये सबसे छोटी संख्या बन गई है। बस यही बात आपको याद रखनी है। 0 हमेशा सबसे छोटी संख्या में दूसरे स्थान पर आएगा, बाएं से दूसरे स्थान पर, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें 0 सबसे लास्ट में आएगा। बस ये आपको याद रखना है।